जगन्नाथपुरी धाम की। तो विशेषकर इस कलयुग के लिए एक जो भगवान का अवतार है वो इस धरती धरा पर वो है जगन्नाथ भगवान। पहले जब भगवान का जो है दर्शन साक्षात हुआ करता था लक्ष्मी नारायण के रूप में। भगवान का जो कलर है वो नीला है। और फिर भगवान जिस पर्वत पे रहते थे उसको बोलते थे नीलाचल पर्वत। नीला मतलब ब्लू और अचल मतलब जो हिल ना सके। तो नीलाचल जो पर्वत है उस पर भगवान पहले साक्षात लक्ष्मी नारायण के रूप में रहा करते थे। फिर लक्ष्मी नारायण रूप जब भगवान का विलुप्त हो गया तो उस समय भगवान जो है वो लकड़ी का रूप लेकर एक दारू ब्राह्मण का रूप लेकर जगन्नाथ के रूप में अवतरित हुए। तो जगन्नाथ का ये स्वरूप है कि इस कलयुग में भगवान साक्षात अवतरित नहीं होंगे, भगवान अपने विग्रह के रूप में अवतरित हुए हैं इस कलयुग में। तो ये जगन्नाथ है क्योंकि ब्रह्मा का जो आयु होता है 100 साल माना जाता है। कलयुग में का जो एक आयु माना था 100 साल, तो ब्रह्मा का भी आयु माना था 100 साल। तो हमारे जो ब्रह्मा जी की आयु हो गई है वो है 51 साल के हमारे ब्रह्मा जी हो गए हैं। तो प्रथम परार्ध को मतलब प्रथम 50 वर्ष को प्रथम परार्ध बोला जाता है। तो प्रथम परार्ध में भगवान जो है लक्ष्मी नारायण के रूप में थे, पर द्वितीय परार्ध में भगवान जो है लक्ष्मी नारायण के रूप में ना आकर जगन्नाथ के रूप में आए हैं। और जगन्नाथ की खास बात यह है कि ये भगवान का एक विशेष रूप है। इसका एक छोटा सा प्रसंग आता है, छोटी सी कथा आती है, तो सभी लोग श्रवण करें। क्योंकि अभी 15 दिन पहले स्नान पूर्णिमा गई थी, तो स्नान पूर्णिमा थी 15 दिन पहले, तो उस दिन जगन्नाथ का बर्थडे बनाया जाता है। तो किस तरह से जगन्नाथ इस धरती पर प्रकट हुए, तो ये बात द्वारका में चल रही थी कि द्वारका धाम में भगवान कृष्ण की अनेक रानियां थी और भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां हैं। तो सभी रानियों के मन में आया कि हमने भगवान को बड़ा ही देखा है, छोटा तो देखा ही नहीं। मान लो कोई पति पत्नी का संबंध होता है तो पत्नी ने पति को छोटे रूप में तो कभी देखा ही नहीं, पर उनकी इच्छा हुई कि भगवान जब छोटे थे तब क्या करते थे। अभी तो जब बड़े हो गए तो वो राजा के रूप में सबको दिख रहे हैं, द्वारकाधीश पे ऊंचे आसन पे बैठे हैं और निर्णय ले रहे हैं, और उनका बड़ा महल है, 16,108 महल है। तो ऐसे करके एक बड़ा दूसरा रूप है उनका। पर जो दूसरा रूप है कि जो उनका बालपन का रूप है उसके बारे में जो कथा है, क्योंकि जो बचपन की जो कथाएं होती हैं वो बहुत रोमांचक होती हैं, सुनने के लायक होती हैं, अद्भुत होती हैं और उनमें बड़ा सुनने में बड़ा आनंद आता है। तो सभी रानियों ने इकट्ठा हुआ और इकट्ठा होकर बोला कि हमें भगवान के बचपन की लीलाएं सुननी है। भगवान ने बचपन के समय क्या कार्यकलाप किए थे, कैसे वो माखन चुराते थे, कैसे गोपियों के वस्त्र चुराते थे, कैसे घर घर में जाकर वो किसी घर को गंदा कर देते, किसी गाय को पकड़कर उसका पूंछ पकड़कर कीचड़ में लौटते थे, कैसे माखन खाते थे, कैसे मैया को परेशान करते थे। तो हमें भगवान का बचपन का लीलाएं सुनना है। तो उस समय सौभाग्यवश जो गोकुल से बलराम की जो माता थी, बलराम की माता का नाम क्या है, श्री रोहिणी मैया की। तो रोहिणी मैया द्वारिका में ही थी। तो सभी बोलते रोहिणी मैया हमें भगवान का बाल कथा सुनना है, बाल लीला सुननी है हमें, कृपया हम सबको बाल लीला का आस्वादन कराएं। तो सभी ने रोहिणी माता को, क्योंकि कथा ले रहा है तो उसको ऊंचे आसन पे बिठाना चाहिए, तो उन्होंने उनको ऊंचे आसन पे बिठाया और बोले कि आप ऊंचे आसन पे बैठिए, पर मेरी एक शर्त है, रोहिणी बोलते हैं, कि मैं जब तक कथा करूं तो कृष्ण और बलराम दोनों बाहर गए हुए हैं और वो यहां आके ना सुने। अगर वो सुनेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं चाह रही हूं कि एक द्वारपाल को नियुक्त किया जाए। तो द्वारपाल में ऐसा कौन नियुक्त हो जो कथा सुनना नहीं चाहता हो। सभी लोग बोलेंगे हम तो कथा सुनेंगे, सभी कथा सुनने में बड़ा आनंद आता है। तो बोले कि ये जो सुभद्रा है ये भी बचपन में ठाकुर जी के साथ रहती थी, तो इसको ठाकुर जी की लीलाएं पता है, तो इसको हम
द्वारपाल बना देते हैं। तो बड़ा सा रूम बनाते हैं, बड़ा सा आसन बनाते हैं, रोहिणी को ऊंचे आसन पे बिठाते हैं और सुभद्रा को गेट कीपर बना देते हैं। और अंदर रोहिणी माता बहुत बढ़िया कथा कर रही हैं, सभी रानियां सुन रही हैं और सभी रानियों की आंखें बड़ी बड़ी हो रही हैं, ध्यान से सुन रही हैं और उनको बड़ा आनंद आ रहा है कि किस तरह से भगवान कृष्ण माखन चुराते थे, किस तरह से गोपियों को सताते थे और बहुत ऐसी अद्भुत मनोरंजक लीलाएं वो सुनते हैं ठाकुर जी की। कृष्ण और बलराम भी वहां पे सुनने के लिए आ जाते हैं और सुभद्रा सुन रही होती हैं। सुभद्रा कान लगा के सुन रही होती हैं। तो सुभद्रा जब कान लगा के सुनती हैं और सुभद्रा की आंखें बड़ी हो गई और एक साइड में कृष्ण हो गए और एक साइड में बलराम आ गए और अब तीनों ही कथा सुन रहे हैं। सुभद्रा को पता ही नहीं चला कि कथा में वो दोनों बगल में आ गए। अब दोनों सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और सब लोग ऐसे सुन रहे, अरे कथा हो रही, हाथ ऐसा हो गया, पांव सिकुड़ गए और सब लोग बड़ा आश्चर्य से कथा सुन रहे हैं। और ऐसी कथा में उनका आंख बड़ा हो गया, हाथ छोटा हो गया, पांव सिकुड़ गए, ऐसा कथा सुन रहे, भाई साहब क्या कथा चल रही है। और कथा सुनते सुनते जो है वो उनका मन में इतना आनंद आ गया कि वो ऐसा पिघल से गए। और इधर से नारद जी दर्शन करने जाते हैं। अरे क्या, अरे कथा चल रही है, क्योंकि नारद जी का क्या काम है, जहां पर कथा चल रही है, जहां पे कीर्तन चल रहा है, जहां पे भगवत चर्चा चल रही है, वहां पर नारद मुनि उपस्थित रहते हैं। तो नारद जी को पता चला कथा चल रही है, तो नारद जी ने तीनों को देखा, अरे ये तीनों कौन है, एकदम नया रूप दिख रहा है, आंखें बड़ी बड़ी हो रही है, ये इधर कृष्ण दिख रहे हैं, इधर बलराम दिख रहे हैं, ऐसी क्या बात चल रही है। तो जैसे ही नारद जी आते हैं तो नारद जी बोलते, अरे मैंने देख लिया, आप तीनों को देख लिया, अब मेरे को यही स्वरूप का दर्शन चाहिए। तो वो एकदम से नॉर्मल हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, मेरे को अब वही स्वरूप का दर्शन चाहिए जो आप कथा सुनते सुनते, आपका जो कथा सुनते सुनते जो आपके अंदर भाव आ गया था। मतलब कथा में ऐसा भाव होता है कभी कभी कि आदमी, जैसे बोलते हैं ना कि पहले के जमाने में कोई संगीत गाता था तो हिरण भी दौड़ने लगते थे, बिजली भी चमकने लगती थी और ना ऐसे पत्थर भी पिघल जाते थे। तो उस तरह से जब कथा रोहिणी मैया ने सुनाई तो सभी के सभी लोग बड़े विस्मय में हो गए और जगन्नाथ और जो कृष्ण और बलराम का वही स्वरूप रहा और बीच में सुभद्रा रही। तो वही दर्शन देने के लिए कि जो भगवान का कृपा रूप है, भगवान का जो पवित्र रूप है, भगवान का मंगलमयी जो रूप है, कल्याणकारी रूप है, उसका दर्शन देने के लिए भगवान स्वयं तीनों रूप में, जो आंख बड़ा था, हाथ छोटा था, पांव भी छोटा हो गया, तो एक विशेष स्वरूप लेकर आए और इस तरह से भगवान का धरती में प्राकट्य हुआ। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की।